नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र आज बुलाया गया है और इस सत्र का मुख्य फोकस जो है महिला आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन पर केंद्रित है, जिसमें बीजेपी सरकार विपक्ष को खास करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने जा रही है। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में ये प्रस्ताव पेश करेंगे। प्रस्ताव के बाद से दलित नेताओं और विधायकों द्वारा चर्चा होगी। सदन में महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी और ऐसे में ये चर्चा जो है काफी हंगामेदार रहने के आसार है। देर शाम तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन को संबोधित भी करेंगे। नारी शक्ति वंदन विधेयक के संशोधन परिसीमन पर हुए विवाद और उसके पारित न होने के बाद से बीजेपी सरकार ने विपक्ष पर महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने और साजिश का आरोप लगाते हुए ये विशेष सत्र बुलाया है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। सरकार का कहना है कि विपक्ष ने लोकसभा में बिल को पारित नहीं होने दिया, जबकि बीजेपी महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। चर्चा के दौरान महिला सदस्यों को भी ज्यादा समय दिया जाएगा। वहीं अमरोहा पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि अब वो सिर्फ ट्वीट और बयानबाजी तक सीमित रह गए हैं, जबकि जनता उनके काम को समझ चुकी है और सरकार में उनकी वापसी संभव नहीं है। राजभर ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सरकार के देश भर में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया गया है, जिससे कनेक्टिविटी मजबूत हुई है और विकास को गति मिली है। जमीन से जुड़े मामलों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भूमि पर कोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई हो रही है तो उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती और पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार होती है। वहीं कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए राजभर ने 2011 की जनगणना का जिक्र किया और कहा कि उसी आधार पर महिला आरक्षण लागू करने की योजना थी, लेकिन कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इसे लागू नहीं किया और उन्होंने आरोप लगाया कि अब जब महिला आरक्षण बिल की चर्चा हो रही है तो विपक्ष को इस बात का डर है कि उनका श्रेय मोदी सरकार को मिलेगा, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, अब अखिलेश जी को बोलने पर भी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अब ये काम उनके जिम्मे है, या तो ट्वीट करें या तो प्रेस वार्ता करें। सरकार में तो आना नहीं है, क्योंकि जनता उनके काम को सब अच्छी तरह समझ गई। 5 साल में 2 एक्सप्रेस बनवाए और 9 साल में 22 गो बन गए। आज सबसे लंबा एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं। जिले से जिले की कनेक्टिविटी आप उठा के देखिए कितनी बेहतर हुई। आप अगर अमरोहा से मुरादाबाद जाना चाहें, अमरोहा से अगर आप मेरठ जाना चाहें, किसी जिले में जाना चाहें, तो कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। देखिए, जब 68 करोड़ आबादी थी तो 543 सीट बनी। 2011 की जनगणना के आधार पे विपक्ष यही नहीं कहता कि जनगणना करा करिए, तो हम कहां 2027 की जनगणना से कर रहे हैं। हम तो जो 2011 में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में जनगणना हुई है, उसी जनगणना को आधार मान करके 860 सीट बना करके हम आरक्षण दे रहे हैं। उन्हीं के कराया द्वारा, उन्हीं के कांग्रेस के सरकार द्वारा कराया गया जनगणना है, हमारा तो है नहीं, तो उसी आधार पर तो दे रहे हैं। और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके तमाम गठबंधन बना करके देश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। जालौन जिले के उरई कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित उर्मिला देवी ने आरोप लगाया है कि पति की मृत्यु के बाद से ससुराल वालों ने उसे देवर से शादी करने का आश्वासन दिया और इसी भरोसे पर परिवार के कहने पर देवर के साथ उसने संबंध बनवाए गए, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया गया। महिला का कहना है कि जब उसने इस संबंध में विरोध किया तो सास, ससुर और ननद ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी और इसके बाद से वो अपने मायके चली गई। पीड़ित के अनुसार 25 अप्रैल को जब वो दोबारा ससुराल पहुंचे और शादी की बात कही तो आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए उसे धमकाया और दूसरी शादी करने की बात कही। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ छल और धोखा करके उसकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाया गया है। उसने देवर सहित ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मेरे पति की डेथ हो गई है और मेरे ससुराल जनों ने कहा। कब आपके पति की डेथ हुई थी? 2023 को हुई थी और 24/10 को
उन्होंने ससुराल जनों ने कहा कि तुम्हारे देवर के साथ हम शादी करवा देंगे, तुम इनके साथ रहो। काफ़ी समय से हमारे साथ शारीरिक शोषण करते रहे। अब वो दूसरी जगह पे शादी कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, तुम अगर आई तो तुम्हें मारेंगे। किसने आपसे कहा था कि इनके साथ आपकी शादी करा देंगे? मेरे ससुर अनिल कुमार हैं, सास मेरी कांति देवी, ननद रागनी देवी हैं। क्या आश्वासन दिया था? बोले हम तुम्हारी दोनों लोगों की मतलब बच्चियाँ शादी होती है तो वो करवा देंगे। अब वो लोग मना कर रहे हैं। हम तो कहीं के नहीं हुए, पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। मेरा छोटा बच्चा है, अब हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? क्या कहते हैं वो लोग? कहते अगर तुम इधर आई हो तो तुम्हें मारेंगे, अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे शादी वगैरह। तो पुलिस अधीक्षक क्या आई थी, क्या आश्वासन मिला? उनने कहा है कि तुम जेल चौकी जाना, उधर से तुम्हारी कार्रवाई पूरी होगी। यूपी के अमेठी में अचानक से ही मौसम ने करवट ली है। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है और कई इलाकों में ओले गिरने की भी खबर है। आसमान में घने काले बादल छा गए हैं और देखते ही देखते मौसम पूरी तरह से बदल गया है। बारिश और ठंडी हवाओं के चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरी ओर किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में कटी और पड़ी गेहूं की फसल बारिश और ओलावृष्टि के कारण भीग गई है, जिससे नुकसान की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार मौसम का ये अचानक बदलाव कुछ देर के लिए राहत लेकर आया है, लेकिन फसलों पर इसका असर लेकर काफी किसानों में चिंता बनी हुई है। जालौन के उरई स्थित झांसी रोड पर रामश्री पब्लिक स्कूल में वैक्सीनेशन को लेकर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला में 14 साल तक की बच्चियों को HVP वैक्सीनेशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि ये वैक्सीन भविष्य में गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कार्यशाला के दौरान बच्चियों को वैक्सीनेशन से जुड़े जरूरी टिप्स, सावधानी और इसके लाभों के बारे में समझाया गया। साथ उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए भी प्रेरित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समय पर टीकाकरण के महत्व को समझाना था। एक तो ये बच्चियों के लिए जो 14 साल तक की बच्चियां हैं, इनको जो है एक HPV वैक्सीनेशन के बारे में बताया गया। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसमें ग्रीवा का कैंसर हो जाता है, ओरल मुंह का कैंसर हो जाता है, गुदा का कैंसर हो जाता है। इस तरह के कैंसर हो जाते हैं जो बहुत घातक है, प्राण घातक है ये। इसलिए इसको बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, बच्चियों को सुरक्षित रखने के लिए ये HPV का वैक्सीनेशन कराया जाता है, जिससे फ्यूचर में उनको किसी तरह से ग्रीवा का कैंसर ना हो। एक तो ये बच्चियों के लिए जो 14 साल तक की बच्चियां हैं, इनको जो है एक HPV वैक्सीनेशन के बारे में बताया गया। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। मिर्जापुर में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पेयजल संकट, स्मार्ट मीटर और सड़कों की बदहाली को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार पांडे, एडवोकेट और जिला अध्यक्ष प्रोफेसर बी सिंह के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना लागू होने के बावजूद भी शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। वहीं इस योजना के तहत खुदाई के कारण नगर क्षेत्रों की सड़कों की हालत बेहद खराब हो गई है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग द्वारा लगाए गए प्रीपेड स्मार्ट मीटर की भी जन विरोधी बताते हुए तत्काल हटाने और पुराने मीटर बहाल करने की मांग की है। उनका कहना है कि इन मीटरों के कारण आम उपभोक्ताओं का आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने आरोप लगाया कि योजनाओं में गुणवत्ता की कमी और भ्रष्टाचार व्याप्त है और इसके खिलाफ दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज आम आदमी पार्टी मिर्जापुर के सैकड़ों कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर, जिलाधिकारी कार्यालय पे प्रदर्शन करने आए थे। मिर्जापुर जनपद में स्मार्ट मीटर के नाम पर जो आम उपभोक्ताओं के साथ आर्थिक लूट की जा रही है, जो उनका मानसिक दोहन किया जा रहा है, मिर्जापुर में जो स्मार्ट मीटर है उसको तत्काल बिजली विभाग वापस ले और मिर्जापुर में जल जीवन मिशन के तहत, अमृत योजना के तहत जो मिर्जापुर नगर में पानी और सीवर का जो पाइपलाइन डाला गया है और सारे मिर्जापुर की नगर की सड़कें, सारे मिर्जापुर की गलियों की सड़कें ध्वस्त कर दिया गया है। उन सड़कों की मरम्मत कराने की मांग को लेकर और जल जीवन मिशन में व्याप्त भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने जिला मुख्यालय पर विशाल प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी मिर्जापुर को ज्ञापन पत्र सौंपकर इस सारी समस्याओं से अवगत कराया। मिर्जापुर के लोग स्मार्ट मीटर
जो कि इतना फास्ट भाग रहा है कि मिल्का भाग से ज्यादा स्मार्ट मीटर भाग रहा है, जो है मिर्जापुर की आम जन जिनका बिजली का बिल पूरा जमा है, एक दिन भी समय अगर बकाया रह जाता है तो तुरंत स्मार्ट मीटर से बिजली काट दिया जाता है। सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि जिस घरों में 1500 का बिल आता था, आज वहां 4000 का बिल आ रहा है। ये कौन सा पैमाना है कि मिर्जापुर के आम उपभोक्ताओं और बिजली उपभोक्ताओं को लूटने का कार्य स्मार्ट मीटर के नाम पे किया जा रहा है। यूपी के अमरोहा में गंगा एक्सप्रेसवे के शुभारंभ को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। हरदोई से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने इस महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन किया। उनका लाइव प्रसारण अमरोहा के मंगरौल में आयोजित कार्यक्रम में देखा गया और इस मौके पर प्रभारी मंत्री केपी मलिक, सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर, जिला अधिकारी नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यस्थल पर 5000 से अधिक लोगों की भीड़ जुटी, जिन्होंने इस ऐतिहासिक पल को देखा है। एक्सप्रेसवे के लिए जमीन देने वाले किसान भी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में पहुंचे और सरकार की इस पहल की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस परियोजना से क्षेत्र में विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री ने आसपास के गांव के लोगों से हरियाली बढ़ाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की। आज के इस गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह पर आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं इस आम जनता को, जिनके प्रयास से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी, जिन्होंने निर्धारित समय में दिलचस्पी लेकर इस कार्य को पूरा करने का काम किया। और ये गंगा एक्सप्रेसवे केवल एक रास्ता, एक एक्सप्रेसवे ही नहीं है, ये पूर्व पश्चिम को जोड़ने का एक सबसे अच्छा माध्यम है, भाईचारा बढ़ाने का माध्यम है, व्यापार बढ़ाने का माध्यम है, किसान भाइयों को एक उन्नति का एक रास्ता खुला। और इतना ही नहीं, अपने युवाओं का भी एक रोजगार का माध्यम बना। इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहूंगा, इस एक्सप्रेस के इर्द रहने वाले सभी लोगों को ये निवेदन करना चाहूंगा, इसको जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक उम्मीद जताई, इसको हरा भरा बनाने के लिए, इसको बहुत बेहतर बनाने के लिए एक अच्छा सम्मान, प्यार और पेड़ पौधों से सजाने का काम करें, ताकि इस प्रकृति को भी लाभ हो और हम सबको भी, आने वाले पीढ़ी को भी इसका लाभ मिले। कौशाम्बी में एक युवती की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिला प्रशासन के आदेश पर युवती के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि 21 अप्रैल को एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान युवती की मौत हुई थी, जिसके बाद से उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। मामले ने उस समय नया मोड़ लिया जब मृतका की छोटी बहन ने फोन रिकॉर्डिंग के आधार पर प्रेम प्रसंग का आरोप लगाया। उसने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और बाद में गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। साथ ही शादी से इनकार करने पर जहर देकर हत्या करने का भी गंभीर आरोप लगाया गया है। और इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर अधिकारियों की मौजूदगी में शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल मौत को संदिग्ध मानते हुए जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। जनपद कौशाम्बी के थाना पश्चिम चलेरा के अंतर्गत एक प्रार्थनी के द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के समक्ष लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया था कि उनकी सगी बहन को 21/7/2026 को बिना उनको सूचना दिए उनके शव को दफना दिया गया था, जिस संबंध में उन्होंने शव को निकाल करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराने की मांग की है, जिसके अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 29/4/2026 को थाना पश्चिम चलेरा के अंतर्गत ये कार्रवाई अनुपालन में लाई जा रही है। और इस संबंध में पोस्टमार्टम के उपरांत जो भी साक्ष्य या जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तथा अन्य जो साक्ष्य हैं आरोप के संदर्भ में या आरोप को समर्थित करने वाले, उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद में हालिया लूट की वारदातों के चलते चलाए जा रहे संघ चेकिंग अभियान के दौरान थाना उत्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक मोटरसाइकिल से
50,000 रुपए नकद बरामद किए हैं और मौके से 2 युवकों को हिरासत में लिया है। थाना उत्तर प्रभारी अंजीश कुमार अपनी टीम के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे और इसी दौरान सीडी बाइक पर सवार 2 युवक पुलिस को देखकर घबरा गए। संदेह होने पर जब उनकी तलाशी ली गई तो बैग से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। बरामद रुपए के संबंध में युवक कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके, जिसके बाद से पुलिस ने उच्च अधिकारियों को सूचना देते हुए आयकर विभाग को मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही विभाग जो है वो मौके पर पहुंचा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं अंबेडकर नगर के अकबरपुर क्षेत्र में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कलेक्ट्रेट के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अखिलेश यादव का पुतला दहन किया और चप्पल से पिटाई करके आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष खास करके समाजवादी पार्टी सकारात्मक भूमिका निभा रही है और इसी दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। वहीं इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर सिर्फ नाटक कर रही है और जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शन के दौरान अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला है, जहां पर विरोध करते करते बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी का झंडा भी कुचलने की बात सामने आई है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देखिए, सही बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी नाटक करती है। वास्तव में आरक्षण, महिला आरक्षण 2023 में पास हुआ और समस्त विपक्षी पार्टियों ने मिलकर सर्वसम्मत से पास किया, लेकिन अगर लागू नहीं हो पा रहा है तो उसका सारा दोष भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। अगर पुतला फूंकना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फूंकना चाहिए महिलाओं को, कि उनके कारण महिलाओं का आरक्षण जो 2023 में पास हुआ और कानून बन गया, उसको आज तक लागू करने का काम नहीं किया गया। संविधान के अनुच्छेद 330 का के अंतर्गत लोकसभा में 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। उस धारा को बदला नहीं गया है, लेकिन जानबूझकर महिलाओं का आरक्षण न मिलने पावे, उसी में भारतीय जनता पार्टी ने 334 का डाला, जिसमें इस बात की व्यवस्था किया कि यह आरक्षण तब लागू होगा जब 2023 के बाद जनगणना होगी और जनगणना के बाद परिसीमन होगा। अगर आज भी लागू करना चाहते हैं, समस्त विपक्ष ने एक स्वर से उनसे इस बात को कहा, हाउस में कहा, उसका बयान है, आप लोगों ने सुना होगा सभी नेताओं का, कि जो वर्तमान सीटें हैं उसी का 1/3 आप आरक्षण लागू कर दीजिए और उसके लिए कोई संविधान में बहुत संशोधन नहीं करना है, केवल 334 का। बलरामपुर के तुलसीपुर थाना क्षेत्र में बहुभोज कार्यक्रम के दौरान हुआ विवाद हिंसक हो गया है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 28 अप्रैल की रात को गांव के निवासी जो 27 साल के हैं कमलेश बहुभोज कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। नाच गाने के दौरान कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने लोहे के पलटा और लाठी डंडों से उन पर हमला बोल दिया। गंभीर रूप से घायल कमलेश की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम ने तेजी दिखाते हुए 29 अप्रैल को 14 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मामले में पुलिस आगे की जाँच और कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। 28/4/2026 को यानी कि कल वादी मोहित द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें उसने बताया कि उसका भाई कमलेश, जो कि गांव में ही एक बहुभोज का कार्यक्रम था, वहां गया हुआ था और वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम में नोकझोंक हो गई और उसी कारण दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुआ और उसमें उसका भाई घायल हो गया है। उसको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल जाने के बाद उसकी तुरंत वहाँ मृत्यु हो गई। तो इस पूरे घटनाक्रम का अभियोग पंजीकृत करके पुलिस ने कार्रवाई की है और उन लोगों ने कुल 16 लोगों को नामजद किया था। इस पूरी घटना का वीडियो फुटेज हमारे पास अवेलेबल है और फुटेज में चिन्हांकन करके जो लोग भी उसमें सम्मिलित थे उनमें 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी अन्य तथ्यों पर जाँच चल रही है। उन्होंने हथियार के तौर पे
जो पलटा होता है जिससे खाना बनाया जाता है उससे वार किया था, जिससे मृतक को गंभीर चोटें आई थी और उसकी मृत्यु हो गई। वो पलटा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और जो 14 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें हैं प्रवेश कुमार, धर्मेंद्र बहादुर, अमरेंद्र, सुरेंद्र, रंजीत, राजेंद्र, हरिराम, रामकिशोर, कौशल किशोर, नन्हेलाल, रामकृष्ण, मुकेश, वीरेंद्र और मुन्ना लाल। और इसमें हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी साक्ष्य मिलेगा उसमें लगाया जाएगा और जो कोई अन्य भी दोषी होगा उसके विरुद्ध भी। सीतापुर के लहरपुर विधानसभा क्षेत्र में भीषण गर्मी को देखते हुए आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कोडियान पुरवा चौराहा स्थित हनुमान मंदिर परिसर में वाटर कूलर स्थापित कराया गया है और ये पहल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधानसभा प्रभारी और प्रदेश महासचिव प्रवीण कुमार सिंह द्वारा की गई है। वाटर कूलर लगने से राहगीरों, दुकानदारों और आसपास के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ठंडा पानी उपलब्ध हो सकेगा। स्थानीय लोगों ने इस व्यवस्था की सराहना करते हुए इसे गर्मी के मौसम में राहत देने वाला कदम बताया। प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि वो पिछले कई सालों से जनसेवा के कार्य करते आ रहे हैं, जिसमें गर्मी के दौरान पेयजल व्यवस्था, बाढ़ के समय राहत सामग्री वितरण और सर्दियों में जरूरतमंदों को कंबल उपलब्ध कराना शामिल है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है और यही गठबंधन होता है तो उसके तहत चुनाव लड़ा जाएगा, अन्यथा पार्टी नेतृत्व के निर्देश के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। और इस दौरान पार्टी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अमेठी से खबर है, जहां पर अमेठी में दोपहर के बाद आए तेज आंधी धूप ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर पेड़ और विद्युत पोल गिर गए हैं, जिससे अव्यवस्था की स्थिति बन गई है। और इसी दौरान रेलवे लाइन पर एक पेड़ की डाल गिर जाने से ट्रेनों का संचालन बाधित हो गया है। बनारस से लखनऊ की ओर से जा रही बेगमपुरा एक्सप्रेसवे का मुसाफिर खाना रेलवे स्टेशन पर घंटों खड़ा रहना पड़ा। सूचना मिलते ही रेलवे विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद लाइन पर गिरी डाल को हटाकर ट्रैक को दुरुस्त किया गया। लाइन साफ होने के बाद से ट्रेन को सुरक्षित रवाना किया गया और संचालन फिर से सामान्य हो सका। अमेठी क्षेत्र में आंधी तूफान के चलते बड़ा हादसा हो गया है। तेज हवाओं के कारण एक पेड़ कच्ची दीवार पर गिर गया, जिससे दीवार ढह गई। दीवार गिरने से उसकी चपेट में आने से एक बुजुर्ग किसान मलबे में दब गया। ग्रामीणों ने तुरंत उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में शोक का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमेठी से खबर है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। खेत में काम कर रहे एक ही परिवार के 3 लोग अचानक से बिजली की चपेट में आ गए और इस हादसे में 18 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि पति पत्नी गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन घायलों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाए, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल दंपत्ति का प्राथमिक उपचार करने के बाद से उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अमेठी में लंबे समय से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामिया अपराधिक रफीक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जगदीशपुर कोतवाली पुलिस ने नियमित चेकिंग अभियान के दौरान उसे दबोचा है। गिरफ्तार अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित था और काफी समय से पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहा था। पुलिस के अनुसार रफीक के खिलाफ विभिन्न थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और उसकी गिरफ्तारी से क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगने में मदद मिलेगी। फिलहाल पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। अमेठी में दोपहर के बाद आए तेज आंधी तूफान और बारिश ने व्यापक तबाही मचा दी है। तेज हवाओं के कारण लोगों के घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल टूटकर गिर गए हैं और वहीं कई जगहों पर मकान और कच्ची दीवारें भी ढह गई हैं। आंधी के चलते सैकड़ों पेड़ और विद्युत पोल गिर गए हैं, जिससे सड़कों पर अवरोध पैदा हो गया है और बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। चौराहे पर लगे साइड बोर्ड भी तेज हवाओं के आगे टिक नहीं पाए हैं और वो भी गिर पड़े हैं और इन घटनाओं में अलग अलग स्थानों पर करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जबकि दर्जनों मवेशियों को भी चोट आई है। तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण आम जनमानस अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में लगे टेंट भी उड़ गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लखनऊ में स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं का गुस्सा वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं और 1912 कार्यालय पहुंचे हैं और जोरदार प्रदर्शन करते हुए घेराव किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिजली बिलों में अचानक और भी अनियमितताएं बढ़ोतरी हो रही हैं, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना पर्याप्त जानकारी और पारदर्शिता का ये मीटर लगाए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं ने मांग की है कि जब तक स्मार्ट मीटर योजना की निष्पक्ष जांच नहीं होती, तब तक इस प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए।
संभल के बहजोई क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे ड्यूटी के दौरान हुई मामूली कहासुनी ने बड़ा रूप ले लिया। यातायात प्रभारी दुष्यंत बालियान और हेड कांस्टेबल जय भगवान के बीच विवाद बढ़ने पर पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। मंगलवार को गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़े कार्यक्रम के चलते पुलिसकर्मियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई थी। बहजोई थाना क्षेत्र में तैनात हेड कांस्टेबल जय भगवान की अचानक से ही तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते वो पास के पेट्रोल पंप पर चले गए। वापस लौटने पर उन्हें पता चला कि उनकी गैरहाजिरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। जय भगवान का आरोप है कि उन्होंने फोन पर अपनी स्थिति की जानकारी दी थी और इसके बावजूद भी कार्रवाई की गई है। सर टीएसआई दुष्यंत बालियान जो है वो हमसे चिड़े हुए हैं और अवैध तरीके से ट्रक चलवाते हैं और जो उनके ट्रक का चालान कर देते हैं, तो हमसे चिढ़ गए वो इस बात पर। तो आज क्या हुआ? क्या आज प्रोग्राम ये हुआ, मुझे सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक ड्यूटी लगाई हुई थी और मुझे पोटी आई, मैं दूध पी लिया था सुबह, तो मन के आज पूरे दिन की ड्यूटी है तो मुझे पोटी आ गई, तो मैं HP पेट्रोल पंप पे जो फ्रेश होने चला गया। उसके बाद फिर जब वहाँ से आया तो कहने लगे फ़ोन करके कहाँ हो तुम्हारी रिपोर्ट लिख के वापसी कराओ। मैं सर किस चीज़ की वापसी कराऊं? तो कहने लगे कि जो तुम्हारी गैरहाजिरी लिख दी है, तुम ड्यूटी पॉइंट पर नहीं मिले। मैं सर मैं फ्रेश होने चला गया था, लेटरिन टट्टी करने चला गया था, लेकिन जो ये लोग मानने को कह रहे हैं कि मैंने तेरी टट्टी का ठेका ले रखा क्या, इस चीज़ की मुझ पर रिकॉर्डिंग भी है। मैं आपको तो क्या उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे आप इस बात की? बिल्कुल करूँगा मैं उच्च। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।